बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप यकीन करेंगे कि खुदा कमजोर हो सकता है या खुदा इंसानों से हार सकता है? जबकि तकवीन इसका 17 बाब पहली आयत में जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तो खुदावंद उस पर जाहिर हुआ और उससे कहा, मैं खुदा एक कादिर हूं। तो कादिर के मतलब तो आप समझते होंगे, कादिर मुतलिक के, हर चीज पर कुदरत रखने वाला, बहुत ही ताकतवर कुदरत रखने वाला। अब ये बहुत वसी माने में है, वसी महफूम है, इसको समझने की कोशिश करें। तो जब खुदा का दावा है बाइबल के मुताबिक कि मैं कादिर हूं, तो इसका मतलब है कि हर काम पर कुदरत रखी होनी चाहिए ना। ये नहीं कि किसी चीज पर मैं कादिर हूं, किसी पे नहीं हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मगर बाइबल तो ऐसा ही बता रही है। कुजात 1 बाब 19 आयत। और खुदावंद यहूदा के साथ था, चुनांचे उन्होंने कोहिस्तान पर कब्जा किया मगर वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उनके पास लोहे की गाड़ियां थीं। ये है खुदा ताला की कुदरत। इसलिए दोस्तों, खुदा को मानो, उसी खुदा को मानो, उसी अल्लाह को मानो। कैसे मानो? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने हक से जो खुदा का तारुफ, खुदा के बारे में अकीदा निकला, कुरान और हदीस से जो साबित है, उसी को खुदा मानो, जिसमें ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं है, जिसमें ऐसा कोई भी मसला नहीं है। मेरे हर बयान के बाद साइट्स के बारे में एक पेपर आता है, उन साइट्स के बारे में कुरान और हदीस को देखो, अपने तौर पर, किसी से ना समझो, अपने तौर पर देखो, क्या उसमें खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में ऐसे गलत सल्त बातें हैं? कतई नहीं होंगी, क्योंकि कुरान पाक ही असल में कलाम इलाही है, खुदा का कलाम है जो ला तब्दील है। ये बाइबल की तरह नहीं जो खुदा पर सरासर इल्जाम है। ये जितने भी मेरे बयानात हैं, ये सारे इसी पर हैं कि बाइबल तब्दील हो गई। मेरा हर बयान नए से नए अंदाज में जो आपको दिखा रहा है कि बाइबल तब्दील हो गई, तो वाकई आपको मानना पड़ेगा कि बाइबल तब्दील हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, मैंने 20 नवंबर 2003 मुताबिक 24 रमजान ईसाइयत से ताइब होकर इस्लाम कबूल किया। मैं बचपन ही से बाकायदगी से बाइबल पढ़ता था। एक शिद्दत पसंद और जज्बाती मसीही था, मगर सिने शऊर से ही निजात का उम्मीदवार रहा हूं कि जहन्नम से बचत हो जाए। लिहाजा बचपन ही से कबायर से बचता रहा और बाइबल को राह निजात समझता रहा। जब बाइबल को समझना शुरू किया, बाइबल के मज़ामीन के तजादात, सिफात खुदा में तजादात, शरीयत व आयन में तजादात, तौहीद व शिरक में खल्त मल्त अकायद, खुदाओं की तादाद, अंबिया व सालिहीन की घटिया तरीन
किरदार कशी, बाइबल के मुसन्निफीन के बारे में लाइल्मी और सिर्फ गुमान से किसी से भी मंसूब कर दिया जाना, और तकरीबन हर नए एडिशन में मानवी तब्दीलियां, फिरकों की बाइबल में इख्तलाफात और कुतुब की तादाद में कमी बेशी। ये मसाइल जब कातलों को प्रोटेस्टेंट उलमा से डिस्कस किया तो उन्होंने जिन्नी तावीलें और मुसलमानों को गालियों से नवाजना, हालांकि मैं कतई मुसलमानों से मुतासिर नहीं था, मुसलमानों से शदीद नफरत करता था। मिशन स्कूल में दौरान तालीम गालबन 1988 या 89 में चर्च पर हमला हुआ और वो भी हमारी आंखों के सामने। लिहाजा मुसलमानों से नफरत एक फितरी जज्बा था, मगर मैं जिस दिन से वाबस्ता था यानी ईसाइयत, वो भी बस अंधाधुंध तकलीद पर ही कायम था। ना देखो, ना सोचो, ना समझो, ना इख्तलाफ करो, सिर्फ और सिर्फ मजहबी रहनुमाओं पर अंधा इत्माद करो और हर लफ्ज को खुदा का कलाम समझो और बस। लिहाजा मुख्तलिफ अदयान को तनकीदी अंदाज में पढ़ना और समझना शुरू कर दिया। एंटी इस्लाम लिटरेचर भी काफी पढ़ चुका था, दौरे हाजरा के मुसलमानों का किरदार भी सामने था, मगर 2000 में इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। कुरान पाक के मारूफ फिरकों के तराजुम को पढ़ा, कुछ तफासिर को पढ़ा तनकीदी अंदाज में, अहदीस को पढ़ा, अहदीस की शरूहात को पढ़ा। जितने एतराजात जो कि क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा इस्लाम पर करते थे वो ज्यादातर बूदे कमजोर और झूठ पर मबनी थे, ज्यादातर तहरीफात और जोड़ तोड़ का कमाल थे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। इसमें कतन कोई दुनियावी लालच नहीं था, ना है और ना ही इंशाअल्लाह होगा। अगर किसी ने ऑफर भी की तो शुक्रिया के साथ मना कर दिया। बहसीयत मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत खुदा ताला परवरदिगार कादर कयूम या अंबिया कराम खुसूसन हजरत मसीह अलैहिस्सलाम और सालिहीन व कुतुबे मुक़द्दसा तुरात ज़बूर अंजील और साहिफ़े अंबिया और रूहुल अमीन हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम किसी की भी शान में अदना तरीन गुस्ताखी और तौहीन या हद तक अमीज सोच या जज्बा या रवैया रखना अपने ईमान को दाव पर लगा देने के मुतरादिफ है। मेरे अंदाजे बयान से यकीनन मुसलमान और क्रिश्चियन दोस्तों को अजियत का सामना करना पड़ता होगा, मगर सैमी सैमसून जैसे जाहिल बास्टर्ड्स, खबीस और मालाउन लोगों को आईना दिखाना और हकायक से रूशनास कराने के लिए मुझे ये अंदाजे बयान इख्तियार करना पड़ा। आप मेरे बयानात देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको कायनात के सबसे बड़े झूठ का पता चल जाएगा। मैं हल्फिया बयान करता हूं कि इस काम से मुझे दुनियावी मुनाफा का कतल लालच नहीं है, बल्कि मेरे इस अंदाजे बयान से मुस्लिम और क्रिश्चियन सब ही मुझे नापसंद करेंगे। मुझे आपसे ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए, आप पर सिर्फ हक वाजे करना मेरा मकसद है। इस्लाम को समझने या इस्लाम पर जो इतराजात ये बास्टर्ड करते हैं, जाहिर है इन कुतुब तक आपकी रसाई नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगी। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं तो इन वेबसाइट से आपको बासानी फ्री कुरान और हदीस डाउनलोड कर सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। याद रखें, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और ये दुनिया दारुल अमल है। अगर आप किसी ऐसे दीन से, ऐसे मजहब से, ऐसे मसलिक से वाबस्ता हैं जिसके दफा के लिए आपको झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेना पड़ता है, तो क्या ये दीन, मजहब, मसलक व अकीदा रोज़े क़यामत आपका दिफा करेगा? कतई नहीं। लिहाजा इस्लाम ही आगोशे रहमत है, इसी में पनाह लें। दुआओं का तलबगार अबू यूसुफ कादरी, मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अभी आपके सामने एक वॉलपेपर आएगा जिसपे वेबसाइट्स, इस्लामी वेबसाइट्स होंगी, इन पे विजिट करें और कुरान और हदीस डाउनलोड करें। इस्लाम को समझें, इस्लाम कबूल करें।